हेलो एवरीवन। मैं हूं लोकेंद्र सिंह और आज हम देखेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास सिक्स्थ का थर्ड चैप्टर इन द अर्लीस्ट सिटी, सेविंग एन ओल्ड बिल्डिंग। देखिए इस बॉक्स पे दिया हुआ है जसपील और जसपाल और हरप्रीत अपनी कॉलोनी में क्रिकेट खेल रहे थे। तभी उन्होंने नोटिस करा कि एक आदमी और एक औरत एक पुरानी सी बिल्डिंग, डिलापेडेड बिल्डिंग, डिलापेडेड बिल्डिंग का मतलब होता है पुरानी सी या खंडर या कोई टूटी फूटी बिल्डिंग की, उसको एडमायर कर रहे हैं, मतलब उसकी काफ़ी तारीफ कर रहे हैं। उसी बिल्डिंग को, जिस बिल्डिंग को बच्चे नॉर्मली हॉन्टेड हाउस कहते हैं। एक आदमी कहता है लुक एट द आर्किटेक्चर, मतलब इसके आर्किटेक्चर को देखो। उसके साथ जो महिला होती है वो भी कहती है हैव यू सीन फाइन वुड्स कार्विंग, मतलब तुमने इसकी वुड कार्विंग को देखा, मतलब लकड़ी पर जो कलाकृति बनी उसको देखा। फिर वो लोग आपस में डिस्कस करते हैं, कहते हैं कि वी मस्ट राइट टू द मिनिस्टर दैट शी मेक्स अरेंजमेंट टू रिपेयर प्रिजर्व दिस ब्यूटीफुल हाउस। तो वो लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि हमें मिनिस्टर को लेटर लिखना चाहिए कि वो इस बिल्डिंग को रिपेयर करवाएं और इसे प्रिजर्व करवाएं, ये एक ब्यूटीफुल हाउस है। तो ऐसा क्यों हुआ कि कोई व्यक्ति उस पुरानी सी बिल्डिंग को लेकर इतना इंटरेस्टेड है? देखिए क्या होता है कि जैसे जसपाल और हरप्रीत उस बिल्डिंग को हॉन्टेड हाउस कह रहे थे, जो पुरानी सी दिख रही थी। ऐसा सबके साथ होता है, सब लोग बचपन में जो पुरानी बिल्डिंग होती है, खंडर होते हैं, उसे हॉन्टेड हाउस कहने लगते हैं। बट असल में उस बिल्डिंग के पीछे एक हिस्ट्री होती है, उसका एक आर्किटेक्चर होता है, और उसी के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। देखिए लगभग 150 साल पहले जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो पाकिस्तान के पंजाब में उन्हें एक साइट मिली हड़प्पा नाम की। देखिए पंजाब दो जगह बटा हुआ है, आधा पंजाब इंडिया में है और आधा पंजाब पाकिस्तान में है। तो हड़प्पा पंजाब में, तो वहाँ पर उन्होंने पाया रेलवे लाइन बिछाने के दौरान कि उन्हें हाई क्वालिटी की ब्रिक्स मिली। तो वो अपना काम कैरी ऑन करते रहे, बट लेकिन उन्होंने उन्होंने जानने की कोशिश नहीं की कि ये बिल्डिंग ब्रिक्स कहाँ से आई और ये कैसे आई। और उसी बिल्डिंग से अपनी रेलवे लाइन का भी काम कर लिया। इससे क्या हुआ, काफ़ी सारी बिल्डिंगें कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई। उसके बाद लगभग लगभग 80 साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट को ये रियलाइज़ हुआ कि ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी है इन द सब कॉन्टिनेंट, मतलब ये ओल्डेस्ट सिटी है, मतलब पुरानी पुरानी सिटियों में से एक एक सिटी है। और उन्होंने पाया कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोगों की जो बिल्डिंग है वो ऑलमोस्ट सारी सेम है। और ये सिटी डेवलप्ड हो चुकी थी लगभग 4700 साल पहले। देखिए हमने पहले पढ़ा था जो इंडस नदी के किनारे जो लोग जिन्होंने रहना स्टार्ट कर दिया था, वो यही लोग थे, हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग। व्हाट वाज द स्पेशल अबाउट दिस बिल्डिंग, मतलब इन बिल्डिंगों में स्पेशल क्या था? मतलब देखिए ये जो सिटीज़ थी ये दो और दो से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड थी। जो वेस्ट साइड में थी, द पार्ट ऑफ वेस्ट वॉज स्मॉलर बट हाइयर। आर्कोलॉजिस्ट ने उसे सेटरडेल नाम दिया है। देखिए ये रहा हमारा नॉर्थ, ये रहा साउथ, ये रहा ईस्ट और ये रहा वेस्ट। देखिए जो वेस्ट साइड का एरिया था वो छोटा था लेकिन हायर था। हायर का मतलब होता है इस एरिया पे अमीर लोग रहा करते थे। और जनरली द पार्ट ऑफ ईस्टर्न एरिया लोअर, लार्जर बट लोअर, मतलब जो ईस्टर्न पार्ट का एरिया था इस साइड का था वो बड़ा था, लेकिन यहाँ पे लोअर था। बड़ा लार्जर बट लोअर, मतलब ये एरिया बड़ा था लेकिन यहाँ पे गरीब लोग रहा करते थे। और आर्कोलॉजिस्ट ने इस एरिया को नाम दिया लोअर टाउन। और उन्होंने पाया कि यहाँ पे पूरे एरिया में बिग ब्रिक्स, मतलब पकी हुई ब्रिक्स हैं जो कि अच्छी तरीके से पकी हुई हैं, इसीलिए वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, मतलब हज़ारों साल तक वो सरवाइव कर पाई। हड़प्पा की जो यहाँ की जो साइट थी वो इंटरलॉकिंग पैटर्न पे थी, जो कि दीवार को और स्ट्रॉन्ग बनाती है। और कुछ सिटियों में पाया गया है कि स्पेशल बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट थी सिटाडेल में। जो वेस्ट साइड में जो छोटा था, स्मॉलर
बट हायर, मतलब छोटा था। और वहाँ पे जो अमीर लोग रहा करते थे, मोहनजोदाड़ो में एक स्पेशल टैंक था। आर्कियोलॉजिस्ट ने उसे नाम दिया ग्रेट बाथ, मतलब एक स्विमिंग पूल जैसा एरिया था। स्विमिंग पूल था जिसे आर्कियोलॉजिस्ट ने ग्रेट बाथ का नाम दिया। और वो बना हुआ था कोटेड विथ प्लास्टर, मतलब पूरा वाटर टाइट लेयर से और नेचुरल टार से टाइट था। मतलब उन्होंने अपने हिसाब से काफ़ी टेक्नोलॉजी का यूज़ करा था उस टाइम पे। जो भी अपने रिसोर्सेज थे, उन्होंने वाटर टाइट के लिए एक लेयर बनाई थी जो नेचुरल टार का था। देखिए वहाँ से उतरने के लिए ग्रेट बाथ पर दो साइड थे, दो साइड बनाए गए थे। और वाटर वहाँ से लाने के लिए एक रास्ता बनाया था जो कि वेल कुएं से आता था। और उसको पानी को यूज़ करने के बाद उन्होंने अपना ड्रेनेज सिस्टम भी बनाया था जिसको निकाल दिया जाता था। आर्कियोलॉजिस्ट का ऐसा मानना है कि वहाँ पे इम्पोर्टेंट पीपल उस ग्रेट बाथ को इम्पोर्टेंट पीपल ही यूज़ करते थे, जो कि सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स पर ही खुला करता था। अदर सिटीज सच एस कालीबंगा एंड लोथल। देखिए आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पे कालीबंगा और लोथल में फायर एल्टर मिले हैं, जो सेक्रीफाइस परफॉर्मेंस करने के लिए किया जाता था। देखिए फायर एल्टर का मतलब होता है अग्निकुंड। तो आर्कियोलॉजिस्ट का ऐसा कहना है कि इन जगहों पर पूजा पाठ से रिलेटेड प्रैक्टिस हुआ करती थी। और सम सिटीज़ जैसे मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और लोथल, यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट ने पाया कि स्टोर हाउसेस मिले हैं इन्हें। स्टोर हाउसेस मतलब होते हैं बड़े बड़े स्टोर हाउस, बड़े बड़े गोडाउन, जिन जहाँ चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। देखिए ये रहा इंडिया का गुजरात, और ये रहा मोहनजोदाड़ो, और ये रहा हड़प्पा, जो कि अभी पाकिस्तान में ही दोनों के दोनों। देखिए ये रहा ग्रेट बाथ, जो कि अभी मोहनजोदाड़ो में है। यहाँ से दो, एक एक जगह ये है उतरने के लिए, और एक जगह ये है। इसके आसपास जो थी घर बने हुए थे, जो अब डिस्ट्रॉय हो चुके हैं समय के साथ। हाउस, ड्रेन एंड स्ट्रीट। देखिए जो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के जो लोग थे, उनके घर और ड्रेन और स्ट्रीट, गलियाँ किस तरीके से थी। देखिए जनरली हाउस में या तो सिंगल स्टोरी या डबल डबल स्टोरी के घर थे। मतलब या तो वो एक मंजिला थे, या तो वो दो मंजिला थे। मोस्ट ऑफ द हाउस, देखिए ज़्यादातर हाउस में सेपरेट बाथिंग एरिया था। देखिए 4700 साल पहले भी वो लोग इतने अवेयर थे कि ज़्यादातर घरों में एक सेपरेट बाथिंग एरिया भी था। और कुछ घरों में पानी के लिए, वाटर सप्लाई के लिए कुएं भी बनाए बनाए गए थे। देखिए सिटी एक सिस्टमेटिक तरीके से ड्रेनेज एरिया, मतलब सिटीज़ में ब्रिक्स के द्वारा उन नदियों को कवर किया गया था, और वो एक स्ट्रेट लाइन में थे सिस्टमेटिक तरीके से। जो नालियाँ थीं वो हल्की सी झुकी हुई थी, जो जेंटली स्लोप थी, इसलिए ताकि वो घर का पानी, जो वेस्ट पानी है, वो जाए छोटे स्मॉलर ड्रेन में, और स्मॉलर ड्रेनेज से वो बिगर बिगर ड्रेनेज में जाए। इंस्पेक्शन होल, देखिए उसको क्लीन कराने के लिए उन लोगों ने मतलब एक छोटा सा डिपार्टमेंट भी बनाया था, ताकि वो क्लीन कर सकें। देखिए 4700 पहले भी वो लोग कितने अवेयर थे, कितने जागरूक थे कि हर घर में एक बाथिंग एरिया था, और जिसके साथ ड्रेनेज सिस्टम था। और हर ड्रेनेज सिस्टम से होता हुआ स्मॉलर ड्रेन में जाता था, और स्मॉलर से बिगर ड्रेनेज सिस्टम में जाता था। और ऑल थ्री, देखिए हाउस, ड्रेनेज और स्ट्रीट, वहाँ की गलियाँ, मतलब एक प्रॉपर प्लान थी, मतलब एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से बनाया बनाया गया था। मतलब 4000 हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग इतने सिविलाइज थे कि मतलब उनके घर, गलियाँ और उनका जो पूरा ड्रेनेज सिस्टम है वो एक सिस्टमेटिक तरीके से पूरा प्लान्ड था। लाइफ इन द सिटी। देखिए अब हड़प्पा की जो लाइफस्टाइल थी, वहाँ के शहरों मतलब उस शहर की लाइफस्टाइल कैसी थी। ये आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि हड़प्पा के लोग बहुत बिजी थे, और उनका जो कंस्ट्रक्शन था एक प्लांट कंस्ट्रक्शन था। मतलब उन्होंने जो शहरों में जो अपने घर बनाए हुए थे, वो एक स्पेशल तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से बनाए गए थे। ऐसा एग्जैक्ट नहीं पता चल पा रहा कि वहाँ का रूरल था या नहीं था, बट ऐसा मानते हैं कि वो अपने
वहाँ के लोगों को भेजकर कुछ चीज़ें जैसे मेटल, प्रीशियस स्टोन और अदर थिंग मंगवाते थे जो वो चाहते थे। और उन्हें ऐसी चीज़ें रखने का, मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट को रखने का काफ़ी शौक था, जैसे गोल्ड, सिल्वर, ब्यूटीफुल बीट्स इन देम, वो अपने साथ रखने का काफ़ी शौक था। और आर्कियोलॉजिस्ट का ऐसा मानना है वहाँ पर जो सील हैं, कुछ वहाँ पे सील भी रही होंगी जो वक्त के साथ अभी डिमोलिश हो गई हैं, जो अब तक सरवाइव नहीं कर पाई हैं। और मैन और वुमेन क्राफ्ट पर्सन होंगे, मतलब क्राफ्ट पर्सन मतलब कलाकारी करने वाले, या तो वो घर में काम करते होंगे या वो वर्कशॉप में, मतलब किसी को ऑफिस या कोई छोटा सा उद्योग वहाँ पर काम करते होंगे। और देखिए उस टाइम के लोग ट्रैवलिंग भी करते थे और अपने साथ कुछ मटेरियल और कुछ वहाँ की स्टोरीज भी लाते थे। और आर्कियोलॉजिस्ट को हड़प्पा की साइड से टेराकोटा टॉयज मिले हैं, ऐसा माना जाता है कि ये बच्चों के खेलने के लिए हैं। ये देखिए मोहनजोदाड़ो की, ये देखिए ये ड्रेनेज सिस्टम है, कितना सिस्टमेटिक तरीके से प्लान्ड है। मतलब 4,700 साल पहले भी, मतलब इतने वो लोग सिविलाइज्ड थे कि उन्होंने वेल प्लान तरीके से पूरा, मतलब गलियां तक बनाई थी। ये देखिए ये कुआं है। ये देखिए ये हड़प्पा की ये सील है। अ, ये कुछ लिखा हुआ है इसके ऊपर। ये आर्कियोलॉजिस्ट आज तक ये डिसाइफर नहीं कर पाए ये आखिर लिखा क्या है। मतलब इसको आज तक डिकोड नहीं कर पाए कि आखिर ये क्या है, इसका मतलब क्या है। और हड़प्पा की साइड से आर्कियोलॉजिस्ट को ये टॉयज मिले हैं, ऐसा मानते हैं कि ये बच्चों के लिए और इनसे बच्चे खेला करते थे। न्यू क्राफ्ट इन द सिटी। देखिए अब हड़प्पा की साइड से आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऑब्जेक्ट मिले हैं, तो आइए अब उन पर नज़र मारते हैं। ज़्यादातर चीज़ें आर्कियोलॉजिस्ट को स्टोन, शेल, मेटल, कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड और सिल्वर की मिली हैं। जिनमें से कॉपर और ब्रोंज का यूज़ किस लिए किया जाता था? टूल्स और वेपन बनाने के लिए। और गोल्ड और सिल्वर का यूज़ किस लिए किया जाता था? ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए, मतलब जेवर वगैरह। देखिए आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें मिली हैं, जैसे बीड्स, वेट और ब्लेड्स। देखिए बीड्स का मतलब होता है मोती, जो मोतियों की माला होती है वो मोती मिले हैं। अब इन मोती में स्पेशल क्या था? ये मोती पत्थर के बने हुए थे, जिनको पहले गोल शेप देना थोड़ा मुश्किल होता था, फिर उसके अंदर छेद करना। वेट, देखिए वेट का मतलब होता है वाट, जो हिंदी में जैसे वाट कहते हैं, 1 किलो का वाट, 2 किलो का वाट। देखिए ये कुछ इस शेप के मिले हैं। जो अभी जो वेट यूज़ होते हैं वो उनसे काफ़ी अलग। और ब्लेड्स, देखिए आर्कियोलॉजिस्ट को हड़प्पा की साइड से कुछ रेक्टेंगुलर सील मिली हैं जिसमें एनिमल का चित्र बना हुआ है। और वहाँ पर ब्लैक कलर का पोर्ट मिला है जिसको काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया गया था वहाँ के लोगों ने। देखिए ऐसा माना जाता है कि 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कॉटन की खेती हुआ करती थी, क्योंकि मोहनजोदाड़ो के कुछ ऑब्जेक्ट पाए गए हैं। ऐसा पाया गया है कि वहाँ का कॉटन यहाँ पर मिले हैं। और आर्कियोलॉजिस्ट को वहाँ से टेरो टेराकोटा और फियांस मिला है, जो कि दीज यूज फॉर स्पिन थ्रेड, जो कि एक यूज़ किया जाता था थ्रेड में। अब देखिए ये फियांस क्या फाइंस क्या होता है ये? देखिए ये एक मेटल नहीं होता जैसे स्टोन होते हैं, शेल होता है। ये नेचुरली होता है, लेकिन इसको मेन मेड द्वारा बनाया जाता है, सैंड और क्वार्टर्स पाउडर के द्वारा इसको मिलाया जाता है। उसके बाद ये ब्लू और ग्रीन सी के कलर में बन बन जाता है, जिसका यूज़ हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग बीड्स, मतलब मोती बनाने के लिए, बैंगल्स बनाने के लिए, इयररिंग्स बनाने के लिए यूज़ किया करते थे। देखिए और मैनी थिंग्स, कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं आर्कियोलॉजिस्ट को जो सिर्फ स्पेशलाइज पर्सन ही बना सकते हैं। जैसे कोई मूर्ति कटिंग कर रहा है, वो स्पेशल पर्सन है। जो पॉलिश्ड कर रहा है,
जो अपने काम में प्रोफेशनल हो, और कार्विंग सील्स इलस्ट्रेशन। देखिए एक एग्जांपल दिया है कि पेज नंबर 28 में उसका एक स्टेचू दिया है, उसका फेस, उसकी बियर्ड देखो, उसकी दाढ़ी देखो। ये किसी ये किसी एक्सपर्ट का ही काम है। ये देखिए, ये आर्कियोलॉजिस्ट को हड़प्पा से मिला है, और ये बताते हैं कि ये जो स्टेचू है ये किसी आम आदमी के द्वारा नहीं बनाया गया है, इसको एक प्रोफेशनल के द्वारा बनाया गया है। बट आर्कियोलॉजिस्ट ये पता नहीं लगा पाए हैं कि ये जो स्टेचू बनाने में जो स्पेशलाइज लोग थे, या सिर्फ ओनली मैन थे, या सिर्फ ओनली वुमेन थी, या फिर ये दोनों थे। ये अभी पता आर्कियोलॉजिस्ट नहीं लगा पाए हैं। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल। देखिए, रॉ मटेरियल पाने के दो ही तरीके हैं। देखिए, पहला तो है नेचुरली, दूसरा है किसान के द्वारा। फॉर एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, सपोज करिए किसान ने कॉटन उगाया। कॉटन एक रॉ मटेरियल है, और कॉटन से ही उसको प्रोसेस करने के बाद वो क्लॉथ बनता है, मतलब कपड़ा बनता है। while some of the raw material that the हड़प्पा used were available locally। देखिए, कुछ रॉ मटेरियल है जो हड़प्पा में इजीली अवेलेबल होता था, बट कुछ के लिए उन्हें सप्लाई करना पड़ता था बाहर से। जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस स्टोन, ये बाहर से आता था। अब कौन कौन सा आता था? हड़प्पा प्रोबेबली गोट कॉपर प्रेजेंट डे राजस्थान और एंड इवन फ्रॉम ओमान। देखिए, हड़प्पा में जो कॉपर सप्लाई होता था वो अभी जो इंडिया में राजस्थान है वहाँ से जाता था, और ओमान से आता था। और टिन विच इज़ मिक्सड इन कॉपर एंड ब्रोंज। देखिए, टिन जो है, जो कॉपर और ब्रोंज में मिलाया जाता था, वो अफ़गानिस्तान और ईरान से आता था। और जो गोल्ड है वो कर्नाटका से आता था। और हड़प्पा में जो प्रीशियस स्टोन है उसका सप्लाई गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से होता था। ही उस टाइम पे भी मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता था। मतलब 4700 साल पहले भी ये सब काम हुआ हुआ करता था। फूड्स फॉर पीपल इन दिस सिटी। while many people living in the city, other living countryside grow crops and rear animal। देखिए, कुछ लोग सिटी में रहते थे, कुछ लोग कंट्री के आउटसाइड, मतलब थोड़े से दूर रहते थे, खेती किसानी करते थे और जानवर पालते थे, मतलब चरवाहा थे। देखिए, फार्मर ही थे जो फूड को सप्लाई करते थे सिटीज़ में। मतलब फार्मर खेती करते थे, किसानी करते थे, फिर उसका सप्लाई सप्लाई भी वही करते थे। देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ एविडेंस मिले हैं हड़प्पा से, जिनसे उन्होंने पता लगाया है कि वो वीट की खेती करते थे, बार्ली मतलब जौ की खेती करते थे, पल्स की खेती करते थे, राइस की खेती करते थे, और सरसों की खेती करते थे। A new tools the plug was used dig द अर्थ फॉर टर्निंग द सॉइल एंड प्लांटिंग द सीड। देखिए, जो प्लग है, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट को ये प्लग प्लग मिला है, जो मतलब प्रॉपर ये लकड़ी का बना हुआ था। तो इसको तो आर्कियोलॉजिस्ट नहीं मिल पाए, क्योंकि ये लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाया। बट इसका टॉय मिला है, जिससे ये पता चलता है कि आर्कियोलॉजिस्ट इरिगेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया करते थे। दिस मीन वाटर स्टोर वॉज सप्लाइड वॉज फिल्ड व्हेन प्लांट वर ग्रोइंग। देखिए, हड़प्पा सिविलाइजेशन में वहाँ पे रेनफॉल की प्रॉब्लम होती थी, मतलब पानी की व्यवस्था, पानी की पूर्ति नहीं हो पाती थी। तो उन्होंने वाटर के स्टोर बनाए थे जो बुरे वक्त में काम आए। हड़प्पा रेयर कैटल, शीप्स, गोट, बफेलो। देखिए, हड़प्पा के लोग ये जानवर भी पालते थे, बट जो समर के महीने में जो बड़े बड़े एनिमल हैं वो वहाँ से पलायन कर जाते थे। मतलब वो अपने जब पानी सूख जाता था तो वो एक शहर से दूसरे शहर या कहीं और चले जाते थे। अ लुक क्लोजर हड़प्पा टाउन इन गुजरात। अब देखिए, गुजरात का जो टाउन है
उसके बारे में दिया है। मतलब हड़प्पा की थोड़ी सी साइट है जो वो इंडिया के गुजरात में भी है, जो आज धोलावीरा में है। देखिए, जो धोलावीरा रन ऑफ कच्छ की साइट है, उसका वाटर फ्रेश है और उसके वहाँ की सॉइल बहुत ही फर्टाइल है। ये हड़प्पा की जो सिटी है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, लेकिन धोलावीरा वॉज डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स एंड ईच पार्ट सराउंडेड विद मैसिव स्टोन वॉल, और हर पार्ट एक मजबूत दीवार से बना हुआ है, मतलब उससे प्रोटेक्ट है, और एंट्रेंस के लिए बड़े से गेटवे हैं। देयर इज़ लार्ज ओपन एरिया सेटलमेंट्स, पब्लिक सेरेमनी हेड कुड बी हेल्ड, मतलब एक लार्ज बड़ा सा ग्राउंड है जहाँ पे पब्लिक सेरेमनी वगैरह, मेले या कोई पब्लिक फंक्शंस, वहाँ पे पब्लिक एक्टिविटी होती होगी। देखिए, हड़प्पा वॉज ए यूनिक जर्नल राइटिंग हैज़ बीन फाउंड इन स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज सील। देखिए, उनको यूनिक सील्स भी मिली हैं आर्कोलॉजिस्ट को। द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड्स ए ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती। देखिए, साबरमती जो नदी है वो गुजरात में, जो कि एंड होती है खंबात की खाड़ी में, मतलब खंबात की खाड़ी में जाकर वो मिल जाती है। इट वॉज सिचुएटेड नियर एरिया वेयर रॉ मटेरियल सच ए सेमी प्रीशियस स्टोन। देखिए, यही वो जगह है जहाँ पर सेमी प्रीशियस स्टोन पाए गए हैं आर्कियोलॉजिस्ट को। स्टोर इन हाउस इन द सिटी, मेनी सील एंड स्टीलिंग वर फाउंड इन स्टोर हाउस। ये कई सारी सील हैं और जो आर्कियोलॉजिस्ट को घरों में मतलब घरों से पाई गई हैं। A building was found that probably a workshop for making beads, piece of stone, half-made beads, tool of beads making and finishing bead। देखिए, आर्कोलॉजिस्ट को गुजरात में कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं जिससे पता लगाया है कि यहाँ पर बीड्स बनते थे, क्योंकि उन्हें ऐसे प्रीशियस स्टोन्स मिले हैं। हाफ हाफ मेड बीड्स मैंने मतलब अधूरे बने हुए मोती मिले हैं। टूल्स मिले हैं, मतलब ऐसे टूल्स मिले हैं जिनसे मोती बनाए जाते थे। और कुछ इन्हें फिनिश्ड बीड्स मिले, मतलब कुछ प्रॉपर बने हुए बीड्स मिले हैं, मोती मिले हैं। सील एंड सीलिंग। देखिए, पहले के लोग सील का इस्तेमाल इसीलिए करते थे, यदि किसी माल को सप्लाई करना है तो वो गीली मिट्टी के थ्रू माल को सप्लाई करके उसमें सील लगा दिया करते थे। यदि वो सील मतलब पैक्ड है, मतलब पास है, तो इसका मतलब होता है कि इसके साथ छेड़खानी नहीं की गई है। यदि वो सील ब्रोकन होती है तो ये इससे पता चल जाता है कि इस गुड्स के साथ कुछ छेड़खानी हुई है। द मिस्टीरियस ऑफ द एंड। अब देखिए, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी अब वो धीरे धीरे नष्ट हो गई है। लगभग 3900 साल पहले एक बहुत बड़े बदलाव आए हैं। लोगों ने रहना बंद कर दिया सिटी में। जो सील थी, वेट थे, उनका यूज़ होना बंद हो गया। रॉ मटेरियल था जिसका सप्लाई होता था दूर दूर से, वो भी कम हो गया। और इन मोहनजोदाड़ो वी फाइंड गार्बेज इन स्ट्रीट, मतलब हमने देखा कि अब मोहनजोदाड़ो में कचरा है वो सड़कों पे आने लगा है। तो ऐसा चेंजेस हुआ है। तो वाई डिड दिस हैपन, वी आर नॉट श्योर, मतलब इसका श्योर नहीं है क्यों क्यों हुआ है। देखिए, कुछ स्कॉलर कहते हैं कि नदियाँ सूख गई थी, कुछ कहते हैं कि यहाँ डिफॉरेस्टेशन हो गया था, कुछ का मानना है कि यहाँ पे रिसोर्सेज कम हो गए थे, और कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ से जानवरों ने पलायन कर दिया था। बट कुछ इसका एग्जैक्ट नहीं पता चल पा रहा है। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं फ्लड भी एक रीज़न था, बट नन ऑफ वन रीज़न कैन एक्सप्लेन एंड द सिटी, मतलब इनमें से कोई एक भी ऐसा रीज़न नहीं जिस जिस पर हम इस बात पे श्योर हो जाएं कि हाँ, ये रीज़न होगा हड़प्पा सिविलाइजेशन के एंड होने का। मतलब इसका जो अंत हुआ है वो भी एक रहस्यमय तरीके से हुआ है, जिसका कोई भी आर्कियोलॉजिस्ट कोई फाइनल रिजल्ट पे नहीं पहुंच पाया है कि इसका मतलब ये जो शहर ये ख़त्म कैसे हुआ है। फ्लडिंग ऑफ द रिवर ड्राइंग वुड इफेक्टिंग सम एरिया, मतलब यदि बाढ़ भी आती है तो वो कुछ ही मतलब एरिए हैं, सिटी हैं, उनको इम्पेक्ट करेगी। ऐसा नहीं कि पूरे का पूरा ये एरिया है, यहाँ इस एरिया पे इम्पेक्ट करेगी बाढ़, या इस एरिया पे इम्पेक्ट करेगी, मतलब पूरे एरिया पे इम्पेक्ट नहीं कर सकती। तो ये बात भी मतलब डिनाई कर देते हैं कि फ्लडिंग से
ये पूरी हड़प्पा सिविलाइजेशन नष्ट हो गई। इट्स अपेयर एज रूरल लॉस्ट कंट्रोल। देखिए कुछ आर्कोलॉजिस्ट का मानना है कि वहाँ का जो राजा होगा उसने अपना कंट्रोल खो दिया होगा। इन एनी केस इफेक्ट ऑफ द चेंज आर क्वाइट क्लियर, सिंध वेस्ट पंजाब दमन वाइल पीपल में सिमिलर मूव इनटू। देखिए ऐसा मानते हैं कि वहाँ का जो लोग थे, या तो वो ईस्ट में जाके बस गए या फिर वो साउथ में जाके बस गए। लगभग उसके 1400 साल बाद नए शहर बने। अब हम जिसके बारे में चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे। चलिए अभी चैप्टर कंप्लीट होता है। ऐसी चैप्टर्स की समरी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।